नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकिर सर में। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के संबंध में। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल हैं जिनका जवाब दूंगा साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इस भर्ती के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद में कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यानी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और किस पारी में मतलब ज्यादा नंबर बढ़ेंगे या किस पारी में कम नंबर बढ़ेंगे, इन सब बातों पर साथियों चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जितने भी साथी वीडियो का विजिट कर रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जो भी नया साथी चैनल का पहली बार विजिट करे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि कोई भी हम जानकारी, कोई भी स्टडी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस नोटिफिकेशन के आधार पर उस वीडियो का विजिट कर सको। साथियों, आप जितने भी साथी वीडियो का विजिट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा साथी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी से विनम्र निवेदन करूंगा और आपको अपने YouTube परिवार का सदस्य बनना है, हिस्सा बनना है। साथियों, आपका मतलब एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला मिलता है, हम ऊर्जावान होकर आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते हैं, आपको अप टू डेट रखते हैं। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। साथियों, चर्चा का विषय है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आपके सवाल सामने लिखे हुए हैं, आपके पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ये सबसे अहम बिंदु है कि नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद नंबर 3 बात करें कट ऑफ, इस भर्ती की कट ऑफ क्या रहने वाली है और किस पारी में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मतलब 53,749 पद है साथियों इसके अंदर, और पद इस भर्ती में जरूर बढ़ेंगे। जिन भी मेरे साथियों का, मेरे भाई बहनों का सवाल था भी इस भर्ती में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, पद जरूर बढ़ेंगे। अपने मुहिम चला रखी थी 20,000 पदों की, उस मुहिम को बरकरार रखना है, ट्विटर ट्रेंड को जारी रखना है, क्योंकि साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं इस भर्ती के अंदर भी जहां तक मेरे को सूचना मिली है भी 10,000 पद कम से कम बढ़ेंगे। तो पद तो जरूर बढ़ेंगे साथियों इस भर्ती के अंदर, और अगर 10,000 पद बढ़ते हैं तो 53 और 10 63,000 प्लस हो जाएगी, और 20,000 पद बढ़ते हैं साथियों तो 70,000 प्लस भर्ती हो जाएगी। और 70,000 प्लस का मतलब यह है 2026 के अंदर 70,000 पदों पर अगर रिजल्ट जारी होता है तो ये राजस्थान के इतिहास का सबसे शानदार दिन होगा साथियों। भी एक साथ 70,000 परिवार खुशियां मनाएंगे। तो आप सभी भी साथी यानी इस दिन का इंतजार करने वाले मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनको बताना चाहूंगा, पद बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे साथियों। अब कितने बढ़ाते हैं, पद 25,000 खाली हैं। कितने खाली है? 25,000 खाली है। अगर 25 न तो 20,000 भी ऐड कर देंगे ना तो भी 70,000 प्लस हो जाएगा। तो पहला सवाल आपका था भी पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो पद अवश्य बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ाएंगे ये तो मतलब ऊपर का डिसीजन आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन कम से कम ये माना जा रहा है भी 10,000 प्लस पद है वो बढ़ेंगे, ये माना जा रहा है साथियों। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। आपको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती का पेपर 3 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक चला था। और 3 दिन के अंदर यानी एक दिन में 2 पारी, 3 दिन में 6 पारियों में आपका पेपर हुआ है। और 6 पारियों में पेपर होने का मतलब यह है दोस्तों भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन का इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला काम करेगा, ये ध्यान रख लेना। यानी इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले का मतलब यह है दोस्तों भी आपकी 6 पारियों में पेपर हुआ है, प्रत्येक पारी से यानी इस भर्ती के अंदर अगर इतने ही पद रहेंगे, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको, अगर 53,000 पद रहेंगे तो 53,000 के लिए लगभग 80,000 विद्यार्थियों को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, कॉल होगी।
अगर पद बढ़ेंगे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। अब 80,000 विद्यार्थियों को अगर बुलाया जाएगा तो 80,000 का मतलब है एक पारी से लगभग कितने विद्यार्थी आएंगे? एक पारी से आएंगे 13,000 विद्यार्थी, और 6 पारियों से लगभग कितने हो गए? 78,000 विद्यार्थी आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का 21 परसेंटाइल फॉर्मूला काम करेगा साथियों रैंकिंग के आधार पर। रैंकिंग का मतलब है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं, जिन भी विद्यार्थियों के अभी तक समझ में नहीं आया उनको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो 21 परसेंटाइल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत मतलब रैंकिंग निकाली जाएगी। अब रैंकिंग कैसे निकलेगी वो भी बता देना चाहता हूं आपको मैं भी। 6 पारियों में पेपर हुआ था। फर्स्ट पारी में यानी फर्स्ट पारी फर्स्ट डे की बात करें, उसके बाद में सेकंड पारी और सेकंड डे की, यानी फर्स्ट डे फर्स्ट पारी सेकंड, इसी तरह से तीसरी पारी और चौथी, पांचवी और छठी, 6 पारियों में पेपर हुआ। 21 परसेंटाइल का मतलब है जिस विद्यार्थी के नंबर, यानी पहली पारी में अगर किसी विद्यार्थी के मान लो क्वेश्चन लगभग सही है 80 मान लेते हैं 80, दूसरी पारी में हाईएस्ट नंबर वाला विद्यार्थी है 75, और तीसरी पारी में हाईएस्ट नंबर वाला या हाईएस्ट क्वेश्चन वाला विद्यार्थी है जिसके क्वेश्चन सही कितने हैं? 70 सही है। अब क्या होगा कि पहली पारी के अंदर 13,000 विद्यार्थी उठाने हैं, तो 80 से लेकर, ये पहली रैंक वाला विद्यार्थी है, फर्स्ट रैंक वाला है, ये फर्स्ट रैंक से लेकर और चलेंगे 13,000 तक, यानी 13,000 तक मान लो 80 से शुरू हुआ और ये रुक गया कहां पर आके? लगभग 70 तक आ गया। यानी पहली पारी के अंदर पहली रैंक से लेकर 13,000 तक रैंक के विद्यार्थियों को उठाएंगे, मतलब पेपर क्वालिफाई करवाएंगे। तो पहली रैंक वाले विद्यार्थी के मान लो नंबर 80 है, तो 80 से लेकर जितने भी 13,000 जहां तक पूरे होंगे वहां तक विद्यार्थी उठाए जाएंगे। इसी तरह से दूसरी पारी में टॉपर है 75 नंबर वाला, तो 75 से शुरू करेंगे और 13,000 तक आएंगे, और 13,000 तक आने का मतलब है 13,000 इसके अंदर अपने मान लेते हैं कहां तक आ जाएगा? लगभग मान लेते हैं 60 तक, 60 नंबर तक के विद्यार्थियों को उठाया जाएगा। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं साथियों। इसी तरह से तीसरी पारी में टॉपर यानी फर्स्ट रैंक वाला विद्यार्थी जिसके 70 क्वेश्चन सही है, तो 70 क्वेश्चन से लेकर 13,000 तक, 13,000 जहां पूरे होंगे, मान लो 60 पे हो रहे हैं, 55 पे हो रहे हैं, 58 पे हो रहे हैं, वहां तक के विद्यार्थियों को उठाया जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है 21 परसेंटाइल फॉर्मूला रैंकिंग के आधार पर होगा, तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसमें अवश्य ही फायदा होगा, ये ध्यान रखना आप। जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर इस प्रक्रिया के अंदर, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर लॉस भी हो रहा है विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले विद्यार्थी को कतई लॉस नहीं होगा। लॉस यही हो सकता है कि 6 पारियों में पेपर हुआ है, एक पारी के अंदर मान लो फर्स्ट पारी के अंदर सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी आ गए, तो ये 80 की जगह 90 पे चला जाएगा, और किसी पारी में 70 भी रहेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे किस्मत का खेल कह सकते हैं अपने, ये हो सकता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात, अब कट ऑफ का सवाल रह गया। कट ऑफ का सवाल पटवार भर्ती का रिजल्ट जैसे ही जारी किया, उसके बाद में विद्यार्थियों के मन में एक ही क्वेश्चन आज चल रहा है कि इस भर्ती के अंदर भी कहीं पटवार की तरह न हो जाए। साथियों आपको बता देना चाहता हूं, पटवार भर्ती आपको पता है लगभग 3700 प्लस पद थे, और आपकी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 प्लस पद हैं अभी तक, और अगर पद बढ़ा दिए मान लो 70,000 पद हो गए, तो आप ये देख लेना कट ऑफ का जो रहेगा, अपन ने जो बात की है, डिस्कशन की है कट ऑफ पर, वो ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इससे ऊपर नीचे कट ऑफ आपकी नहीं होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों को ये शंका है, कुछ विद्यार्थी तो कह रहे हैं सर लास्ट भर्ती है 70 नंबर बन रहे हैं, क्या पता होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, 70 नंबर में आप सेफ हो। अगर पद बढ़ेंगे तो आपको और भी फायदा होगा, आप अपने मन चाहे स्थान पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। भगवान 2026 के अंदर आपका सपना पूरा करेगा। आप जितने भी साथी जिनका पेपर शानदार तरीके से मेहनत करके जिन्होंने दिया है, उनका सपना पूरा होगा। बेरोजगारी के दौर को छोड़कर आप रोजगार के पथ पर अग्रसर होगे। तो साथियों नेक्स्ट आपका सवाल था किस पारी में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये चीज अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथी कमेंट करेंगे और बताएंगे भी आपका पेपर किस पारी में हुआ है, आपके पर्सन कितने सही हो रहे हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो ज्यादा से ज्यादा साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमें ये बताएंगे भी आपके पर्सन कितने सही हो रहे हैं, किस पारी में आपका पेपर हुआ है और आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर, कैटेगरी और
आपकी पारी ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि अपने एक अनुमान लगा सकें भी किस पारी का पेपर टफ था और किस पारी का पेपर आसान था। तो अपने इसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे साथियों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस भर्ती में पद बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन का 21 परसेंटाइल फॉर्मूला रहेगा। कट ऑफ में आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी साथी जो बढ़िया मेहनत करके पेपर दे के आए हैं, 70 या 70 से ऊपर नंबर पर्सन सही हो रहे हैं, तो आप सारे सेफ जोन में हो। और अपने बात करेंगे पारी यानी किस पारी में नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे, वो चर्चा आपके कमेंट के आधार पर करेंगे साथियों। एक छोटा सा सर्वे भी करेंगे अपने पूरे, मतलब जितने भी 4th ग्रेड का पेपर देने वाले मेरे भाई बहन है, सबका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और फिर एक आपके लिए परफेक्ट और शानदार तरीके से आपको कट ऑफ भी बताएंगे और वो पारी बताएंगे जिस पारी के अंदर पेपर सबसे ज्यादा टफ था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं रुकना चाहिए साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।